देख रहे हैं सोसाइटी ऑफ, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं चौक थाना क्षेत्र के दुंदी बाजार स्थित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ अगर चोरी होता है तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। वैसे भी देखा जाता है तो पटना या पटना सिटी में चोरों का आतंक है, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चार चक्के की गाड़ी हो, या फिर घरों में सेंधमारी कर चोरी करना। अब तो दिन दहाड़े लोग चोरी कर रहे हैं। शासन प्रशासन लाख दावे कर रहे हैं कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन आज ये नज़ारा सामने है। इनका नाम है हरिहर प्रसाद सिन्हा। पेशे से ये चीफ मैनेजर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। वर्तमान में बिहार इतिहासी पुस्तकालय के प्रेसिडेंट हैं। पटना हाई कोर्ट में भी वकालत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इनके यहाँ अहले सुबह चोरों ने पूरी संपत्ति को खंगार दिया है। जब इस और आप हमारे साथ में अगर आप आइएगा तो प्रत्येक घरों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चोरों ने किस तरह से खंगारा है। चाहे वो गोदरेज का अलमीरा हो, चाहे फिर आभूषण रखने वाले समय जगह स्थान हो, वहाँ भी चोरों ने खंगार लिया है। जी, मेरा नाम उज्जवल प्रकाश है। उज्जवल जी, क्या हुआ है? चोरी की घटना ये हमारे घर में चोरी हुई है। ये हम लोग सामने में रहते हैं। ये हमारे बड़े मामा जी का मकान है, तो हम लोग आमने सामने रहते हैं। हम लोग सारा पूरा परिवार एक श्राद्ध क्रम में कल गोमों के लिए थे हम लोग। और आज सुबह जब हम लोग वापस आए हैं तो घर में देखें ताला लगा रहता था, ताला लगा के लॉक करके गए थे, लेकिन वो ताला मुझे नहीं दिखा। तो नहीं दिखा तो मुझे लगा कि शायद उनका छोटा बेटा आने वाला था, शायद आया होगा, लेकिन वो भी नहीं आया था। तो मेरा दिमाग खटका कि कुछ तो गड़बड़ है। तो माँ और सब लोग ऊपर आए तो देखें इस तरह से अस्त व्यस्त पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैंने तुरंत इसकी जानकारी अपने बड़े मामा को दी। उनके द्वारा जो जो मुझे सूचना मिली, जो भी कि देख लेना है, लेकिन उसके पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले अपने लोकल प्रशासन जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं उनको तुरंत मैंने इन्फॉर्म किया। वो लोग भी बहुत एक्टिवली तुरंत आए हैं यहाँ, चौक थाना आए। तो लगभग 5:05 में हम लोग अपने घर पे थे और 5:30 पौने 6 के करीब में चौक थाना यहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने आया, आकर के सारी चीज़ों का देखा, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया उन्होंने, और उसके बाद गए। लेकिन फिर बात हुई कि उन्होंने भी पूछा कि भाई आपको अंदाजन बताइए कितना क्या नुकसान हुआ है हमारा। तो मैंने फिर फ़ोन किया अपने बड़े मामा जी को, तो उन्होंने बोला कि लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ एक घर में काम लगा हुआ है, एक भूतनाथ में भी एक मकान है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए कुछ कैश निकला हुआ था। परसों हमारे यहाँ ब्रह्मभोज, क्योंकि आज पितृपक्ष का पहला दिन है, इस वजह से हमारा आधा परिवार आज भी पानी ही दे रहा है, तो उस वजह से परसों हमारा समाज वगैरह को खिलाने का हमारा प्रबंध रहता है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कैश निकाला हुआ था। तो लगभग बात करें तो इस कमरे में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया था। इसमें लगभग 20-25 हज़ार रुपया उधर था। ऊपर में 18 से 20 हज़ार रुपया ऊपर में रखा हुआ था कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो ये कैश हमारा जो आप देख रहे हैं जिस तरह से ये गया है, और उनकी बेटी की शादी के लिए कुछ गहना वगैरह हम लोग बना करके रखे हुए थे इसी कमरे में, इसी जगह पर। तो लगभग उनके अनुसार 10 भर से ऊपर सोना था, कुछ शायद डायमंड का भी था, वो भी लेकर के चला गया। इनफैक्ट जो हम लोग लक्ष्मी पूजा के दिन एक पोटली बनाते हैं हम लोग हर साल, उसमें चांदी का सिक्का वगैरह रखते थे, वो भी ले गया। एक छोटी बच्ची का गुल्लक था, उसको भी तोड़ के ले गया है। भगवान जी का हम लोग कुछ कुछ पैसे रखते थे जो चढ़ाया जाता है, वो भी ले गया। तो बड़ा ब्रूटल टाइप का इन्होंने चोरी किया है। जो भी किया है ये सही नहीं है, और इतनी घनी आबादी होने के बाद भी इस जगह पे चोरी हो जाना थोड़ा। अगल बगल का सीसी कैमरा कहीं अगल बगल में तो आस पड़ोस में नहीं है, बट गली के कोना पे कहीं कहीं 2-3 जगह पर है। तो इस तरह की घटना हमारे यहाँ हुई है। बड़े ही पूरा परिवार इससे बड़ा क्या कर रहे थे? बहुत दुखद, मतलब हम लोग इतनी दुखे हैं कि कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है हमारे यहाँ, जबकि कभी ऐसा मतलब नहीं देखा गया है इस मोहल्ले में कि इतना इस तरह का चोरी लोग किया है। तो हमको तो लगता है कि कोई बाहर से चोरी करने नहीं आया, कोई जानकार या आसपास के ही लोग जानकार होगा तो वही लोग ओनली गहना और अमाउंट जो रुपया है कैश ले गया है। तो लग रहा है कि अब जो तो भी बाकी जांच पड़ताल की बात है कि क्या क्या गया है वो आ जाए, भाभी आ जाए, भैया आ जाए, तो फिर प्रशासन द्वारा ये हमें बताया गया है कि अभी बहुत सारी चीज़ों को छूछा नहीं करना है। तो इस वजह से हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं घर के लोगों का आने का, और प्रशासन की तरफ से कोई आ जाए
तो ताकि हम सारा चीज़ देख करके पूरा ब्यौरा बता सकें कि हम लोगों को कितना नुकसान हुआ। कि जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे बड़े मामा जी हैं, उनका पूरा नाम है हरिहर प्रसाद सिन्हा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में चीफ मैनेजर के पद से रिटायर किए और तत्काल अभी वो बिहार हितैषी पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं और साथ में साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो ऐसी घटना इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर होना बड़ा ही दुखद है। परिवार ने बतला दिए है सारे चीजों से, वस्तुगत अवगत करवा दिया कि एक बच्चा का जो गोलक है वो उसको भी चोरों ने नहीं छोड़ा। साथ में जो पूजा का जो गल्ला रहता है जिसमें लक्ष्मी पूजा में चांदी का सिक्का रहता है, चोरों ने खंगार लिया है। अब देखना है कहाँ तक शासन प्रशासन इस तह तक जाते हैं या चोरों को सीधे हवालात में और जो संपत्ति चोरी की है उनकी बरामदी होती है या नहीं। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।